जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आइज मेडिकल के बारे में। भारतीय सेना के अंदर जवान जीशू का जो मेडिकल है वो कैसे होता है, आंखों के लिए क्या क्या उसके लिए शर्तें हैं और क्या क्या उसके लिए नियम है। चाहे आप भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, एसकेटी, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, मिलिट्री पुलिस या फिर हवलदार सर्वेयर, हवलदार एजुकेशन और आरटीजेशियो या फिर जेशियो कैटरिंग की भर्ती देख रहे हैं तो सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के बाद आइज को लेके जो भी आपके मन में डाउट है आइज मेडिकल को लेके, वो सभी आपका शक जो है दूर हो जाएगा। और ये जो वीडियो में बना रहा हूं ये प्रॉपर भारतीय सेना की जो मेडिकल गाइडलाइन है, जो उसका पीडीएफ है, उसके अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मेडिकल पीडीएफ है उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे भी जाके आप क्या चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि भारतीय सेना में जा रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें कि आपकी जो आंखें हैं उसके लिए भारतीय सेना ने क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें रखी हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई शक है, डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके जो डाउट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, ये है भारतीय सेना की मेडिकल स्टैंडर्ड गाइडलाइन जेसीओ जवान ट्रेडमैन के लिए। इसमें अग्निवीर जवान भी शामिल है। तो दोस्तों, सबसे पहले है दृष्टि, है ना। जो आंखों का जो स्टैंडर्ड है, विजुअल स्टैंडर्ड जो है, तो वो क्या है, सबसे पहले लिखा है इसमें, मेडिकल के समय उम्मीदवार को यह घोषणा देनी होगी कि वह उसने कभी लासिक या फिर किसी प्रकार का लेजर आंखों की सर्जरी नहीं करवाई है। इसका मतलब है लैसिक या फिर किसी प्रकार की आंखों की सर्जरी अगर आपने कभी करवाई है तो आप भारतीय सेना की भर्ती के लिए अनफिट हैं। जेशियो जवान के लिए आप अनफिट हैं। उसके बाद दोस्तों, उम्मीदवार या उसके माता पिता को रतौंधी, एक होती है ना नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या है रात को कम दिखाई देता है, की बीमारी नहीं है। मतलब आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए और आपके माता पिता को भी, क्योंकि क्या है कि ये आनुवंशिक बीमारी होती है। ठीक है, इसके बाद है लैसिक या समान लेजर सर्जरी, है ना। आर्मी सोल्जर भर्ती की किसी भी कैटेगरी में लैसिक आई लेजर सर्जरी की अनुमति नहीं है। अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, हवलदार सर्वेयर, हवलदार एजुकेशन, आरटीजीसीओ, किसी भी कैटेगरी में ये लैसिक और जो सर्जरी है वो उसकी अनुमति नहीं है। इसके बाद है कलर विजन। कलर विजन, रंग पहचानने की क्षमता। सभी सोल्जर कैटेगरी के लिए कलर विजन सीपी सेकंड होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सीपी सेकंड जो है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद है अग्निवीर, जीडी, गनर, ड्राइवर एवं इसके समान जो कैटेगरी है उसके लिए, है ना। जो आपकी आईज है, जो आपकी आंखों की देखने की क्षमता है, बिना चश्मे के दृष्टि, है ना, बिना चश्मे के दृष्टि होनी चाहिए आपकी कितनी, अनकरेक्टेड विजन आपका होना चाहिए 6/, एवं 6/, मतलब दोनों आंखों से, लेफ्ट एंड राइट दोनों आंखों से आपको क्या है 6/6 बिना चश्मे के दिखाई देना चाहिए। ये किसके लिए है, अग्निवीर, जीडी, गनर, ड्राइवर एवं उसके समान जो कैटेगरी है उसके लिए। ठीक है, चश्मा लगाकर दृष्टि, अगर आप चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो आपकी दृष्टि कितनी होनी चाहिए 6/6 एवं 6/6। जब आप बिना चश्मे के 6/6 हैं तो चश्मा लगाकर तो खैर आपकी हो ही जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक होती है मायोपिया, दूर की चीज धुंधली दिखाई देना। इसमें क्या है, दूर की चीज जो है धुंधली दिखाई देती है, तो ये जो अग्निवीर जीडी वाले हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको आपको ये है तो आप फिर क्या है, अनफिट हैं। ठीक है, उसके बाद है हाइपर मेट्रोपिया, पास की चीज धुंधली दिखना। इसमें क्या होता है, पास की जो चीज है वो धुंधली दिखाई देती है और दूर की साफ। तो इसमें क्या है, जो अग्निवीर जीडी वाला कोई है तो वो प्लस नंबर, प्लस
1.0 ds तक उसका चल सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और है ये कर्निया की अनियमित बनावट के कारण धुंधला दिखना। अगर ये जो कर्निया होता है इसकी अनियमित बनावट है, अगर आपको धुंधला दिखाई देता है तो वो क्या है ±0.5d साइकिल तक चल सकता है। ये किसके लिए है? अग्निवीर जीडी वालों के लिए। ठीक है, और लासिक तो बता दिया कि चलेगा ही नहीं। और कलर विजन जो है, रंग पहचानने की क्षमता CP2 वो अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अग्निवीर, टेक्निकल क्लर्क, SKT, नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी एजुकेशन कोर में जो हवलदार भर्ती अभी आ रही है आती है, हवलदार सर्वेयर की जो भर्ती आती है, अग्निवीर ट्रेडमैन, RT-GSO और इसके समान जो कैटेगरी है ना, एक GSO कैटरिंग की भर्ती आती है, वो भी इसी के अंदर है। तो इसमें आपकी जो बिना चश्मे की दृष्टि, अनकरेक्टेड जो विजन है, वो 6/36 एवं 6/36 दोनों आंखों का आपका कितना होना चाहिए? कम से कम 6/36, 6/36, 6/36 आपका होना चाहिए बिना चश्मे के। ठीक है, अगर आप चश्मा लगा रहे हैं फिर आपका 6/6 दोनों आंखों का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मायोपिया है, दूर की चीज धुंधली दिखाई देना, वो माइनस नंबर तक आपका चल सकता है, -2.5d तक। और ये जो है हाइपरमेट्रोपिया, पास की चीज धुंधली दिखाई देना, ये प्लस नंबर 2.5d तक चल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो कर्निया की अनियमित बनावट के कारण धुंधला दिखाई देता है, वो क्या है ±2.0d साइकिल तक चल सकता है। लेसिक आई सर्जरी की अनुमति यहाँ पे भी आपको नहीं है। कलर विजन जो आपका होना चाहिए, रंग पहचानने की क्षमता CP2 अनिवार्य है। ठीक है, अब ये आंखों से संबंधित अन्य मेडिकल मानक है ना, जो पलक झुकना। सामान्यतः अगर आपकी पलक है ना, किसी की पलक क्या अपने आप ही डाउन हो जाती है, तो वो क्या है? अनफिट है। यदि हल्का हो और देखने में समस्या ना हो तो मेडिकल रेफर करने के बाद जो स्पेशल होता है आई स्पेशलिस्ट, वो आपको MH में फिट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है कॉर्निया पर धब्बा। अगर आपके कॉर्निया पर धब्बा है तो सामान्यतः क्या है, वो आपको अनफिट कर देगा। लेकिन अगर छोटा धब्बा है, किनारे पे है और आपकी देखने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, तो आप बिल्कुल फिट हैं। फिट आपको कौन करेगा? MH करेगा फिर रेफर होने के बाद। ठीक है, उसके बाद है आंखों में सफेद मांस बढ़ना। कभी कभी आंखों में सफेद मांस बढ़ जाता है, तो बढ़ता हुआ जो मांस है वो क्या है? अनफिट है और स्थिर है और 1.5 mm या फिर उससे कम है, तो आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेंस में धुंधलापन या मोतियाबिंद, ये क्या है? अनफिट है। ये बिल्कुल अनफिट है, सामान्य हो या फिर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होता है ना, MH के अंदर, वो चाहे तो फिर चेक करके आपको फिट भी कर सकता है। आंखों का अपने आप हिलना है ना, किसी की आंखें अपने आप हिलती हैं, तो वो क्या है? अनफिट है। ठीक है, इसके बाद है पलकों का अंदर या बाहर मुड़ना, ये भी क्या है? अनफिट है। लेकिन हल्का होने पर, कोई भी चीज है हल्का होने पे क्या है, आपको रेफर करेगा और रेफर करने के बाद जो MH है वही आपको फिट और अनफिट करेगा। ठीक है, उसके बाद है भेंगापन। जो भेंगापन क्या है? सामान्यतः क्या होता है? अनफिट अनफिट ही है ये तो। लेकिन अगर बिल्कुल ही बहुत ही हल्का है तो क्या है, जो आपको आई जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी राय से आपको फिट हो सकता है। कहाँ पे? MH में। रतौंधी, रतौंधी तो सीधा ही अनफिट है। नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको है रतौंधी, वो बिल्कुल अनफिट है, उसका कोई फिट होने का चांस नहीं है। ठीक है, उसके बाद है रेटिना पर दाग। किनारे पर अगर छोटा दाग है और दृष्टि सामान्य है तो फिर आप फिट हैं। मतलब छोटा दाग है और देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप फिट हो सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर बीच रेटिना के बीच में दाग है फिर आप क्या है? अनफिट है। उसके बाद है आंसू की नली बंद होना लगातार। अब अगर आपकी आंखों से लगातार पानी आता है तो फिर आप अनफिट हैं। ऑपरेशन के बाद अगर इसका आप ऑपरेशन कराते हैं है ना, और 3 महीने तक कोई आपको लक्षण ना हो, फिर आप फिट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आंखों की अंदरूनी सूजन होने पर अनफिट है। ठीक है, और जो आंखों की फोकस करने की जो क्षमता है, निर्धारित
निर्धारित मानक के अनुसार न होने पर अनफिट है। तो ये थी आपकी जो मेडिकल गाइडलाइन है भारतीय सेना की तरफ से, वो मैंने आपको बताई। तो आप अपना अपना चेक कर लेना, जो अग्निवीर जीडी वाले जवान हैं, है ना, चाहे आरटीजीएसओ वाले हैं, चाहे हवलदार एजुकेशन वाले हैं, ठीक है। और जो उसका पीडीएफ है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भारतीय सेना की जो मेडिकल गाइडलाइन है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर आइज मेडिकल के बारे में जानकारी दी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई आपको शक है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।